हेलो फ्रेंड्स, गर्मियां बढ़ रही है धीरे धीरे और भयंकर धूप जो है हमारे पौधों पर पड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे हमारे पौधों पर कम दिखाई दे रहा है। लेकिन आज मैं ऐसा एक खाद लेकर आई हूँ, आज मैं ऐसा फर्टिलाइजर आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप गर्मियों में करते हैं तो आपका जो प्लांट है गर्मियों में भी इतनी तगड़ी धूप होने के बावजूद भी आपका प्लांट अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता रहेगा। अक्सर हम क्या करते हैं कि गर्मियां आते ही हमारा प्लांट जो है झुलसने लगता है और उसकी प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि खाद की कमी हो रही है, इसीलिए हम क्या करते हैं ढेर सारा केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करने लगते हैं। अब केमिकल फर्टिलाइजर इतनी गर्मी में जब हम अपने प्लांट को देते हैं तो हमारा प्लांट एक तो पहले से ही झुलसा हुआ है, ऊपर से फर्टिलाइजर की गर्मी के कारण हमारी जो जड़ें हैं वो भी खराब होने लगती है और हमारा प्लांट मरने लगता है। तो ऐसा हम क्या करें? तो आपको जहां तक कोशिश हो सके आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करें। भर गर्मियां अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो आपको आपका प्लांट जो है हेल्दी भी मिलेगा और ये संभावना बहुत ही कम हो जाएगी कि आपका प्लांट जो है गर्मियों में अच्छी न्यूट्रिशन नहीं पा पाएगा। तो इसके लिए आपको आज मैं एक फर्टिलाइजर बनाकर दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छी से बहुत ही आसानी से आप घर में ही बना सकते हैं और आपका प्लांट जो है गर्मियों में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन फर्टिलाइजर बनाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमें किन बातों का गर्मियों में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मिट्टी का आप ध्यान रखिए। जब गर्मियां बढ़ती हैं तो हमारे प्लांट में नमी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा प्लांट जो है मरने लगता है। तो अपने प्लांट में कोशिश करिए कि आप नमी बनाकर रख रहे हैं, अच्छी नमी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि पानी जब भी दीजिए चेक जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर नमी भी होने लगेगी तो भी हमारा प्लांट मरने लगेगा। लेकिन नमी अगर आप इस सीज़न में नहीं बनाकर रखेंगे गर्मियों में तो भी प्लांट को नुकसान पहुँचेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने पौधों को बहुत ज़्यादा गर्म स्थान पर रखा है, बहुत ज़्यादा जहाँ पर एकदम डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और पौधे झुलस रहे हैं, तो आप उन्हें उठाकर कहीं शेड में रखिए या फिर थोड़ा सा शेडी एरिया में रखिए, क्योंकि धूप की भी तो ज़रूरत होती है प्लांट को। लेकिन गर्मियों में थोड़ा कोशिश करिए कि हमारा प्लांट जो है कम धूप में रहे। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो आपने देखा मेरे हाथ में, इसी से हम आज फर्टिलाइज़र बनाएंगे। और ये क्या चीज़ है? ये है पपीते के छिलके, जो कि हमारे घर में आ जाते हैं। पपीता की न्यूट्रिशन गुण तो आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है इसमें। उसी प्रकार इसके छिलके को आप फेंकेंगे नहीं, जब आप आज ये जान जाएंगे कि इसका उपयोग हम करके अपने प्लांट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो इन छिलकों को आपको 1 लीटर पानी में कुछ इस तरह से डालकर छोड़ देना है। अब छोड़ना कब तक है? आपको इसे 1 दिन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 दिन इसे छोड़ सकते हैं आप। लेकिन ये कोशिश करिए कि इसे ढक कर रखिए, नहीं तो इसमें स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से मैंने सिर्फ इसे 1 दिन के लिए रखा था और इसे मैं छान ले रही हूँ। छानने के बाद इसे हम अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे और इसे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी कि इसे आपको कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बस खत्म हो गई वीडियो अब आप चले जाइए, तो नहीं, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो ये देखिए हमने क्या किया, जो है छान लिया और इसका ही उपयोग हम डायरेक्ट अपने प्लांट पर करेंगे। छानने के बाद जो चीज़ बचती है इसका भी इस्तेमाल करना मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैं आपको अपने प्लांट में डाल कर दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उपयोग करने से हमारे प्लांट मर जाएंगे, हम ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों करें। लेकिन दोस्तों, ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं वो हमारे प्लांट पर चाहे आप कितना भी एक्सपेरिमेंट करिए, हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अगर यही एक्सपेरिमेंट आप केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ करते हैं तो आपका प्लांट मरना निश्चित है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आपका प्लांट जो है मर जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जो छिलके आपने छान के लिए लिए आप उन्हें सुखा लीजिए। सुखाकर अपने प्लांट की मिट्टी को साइड में हटाकर इसे डालकर आप दबा दीजिए और पानी देते रहिए। जितना भी न्यूट्रिशन गुण है वो आपके प्लांट में जाता रहेगा और आपका प्लांट जो है गर्मियों में भी हेल्दी बना रहेगा। और केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग तुरंत इस्तेमाल करना चाहते हैं, 1 से 2 दिन वेट नहीं करना चाहते। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि छिलकों को थोड़े से पानी में उबाल लेंगे। पानी को ठंडा करने के बाद उसमें पानी मिलाकर उतनी ही मात्रा में आप अपने प्लांट में डाल दीजिए, तो ये तुरंत आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन छिलकों का उपयोग करते हैं तो यकीन मानिए आपका प्लांट बहुत ही सेहतमंद रहेगा और हेल्दी ग्रोथ करेगा, क्योंकि पपीते के छिलके में बहुत सारे मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिशन और विटामिन बी, इस तरह के न्यूट्रिशन जो है मिल जाते हैं, जो प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसको फेंकने की बजाय इसका इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।